जय श्री माता जी। इस महाशिवरात्रि पर करे शिव का ध्यान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजंद्रहरं सदा वसंत हृदय विंदे भव भवानी सहित नमामि। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम शिव तत्व पर चिंतन, मनन और निधि ध्यान सन करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कहते हैं, भगवान शिव हमारे हृदय में निवास करते हैं। अपने हृदय स्थित शिव को जानने के लिए आपको अपना आत्म साक्षात्कार मांगना होगा। आत्मा से जुड़े बगैर आप शिव की लीला नहीं जान सकते। विश्व के हम सभी सहयोगी बहुत भाग्यशाली है कि परम पूज्य श्री माता जी ने हमें चुना है। हमें इतना सुंदर अमृतमय आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। आत्म साक्षात्कार सुबह शाम ध्यान में श्री माता जी के पावन श्री चरण कमलों में अपने चित्त को लीन करता है। तब हर दिन आनंद की एक नई सुकोमल सुगंधी लहर उसके अंतरंग में दौड़ती है। उसके मन को, हृदय को उल्लासित कर श्री माँ के निर्वाज प्रेम में उसे नहला देती है। परम पूज्य श्री माता जी कहते हैं, केवल इतना ही काफी नहीं है, आपको आपका शिव तत्व स्थापित करना होगा। शिव तत्व को पाने के लिए आपको शिव की पूजा करनी होगी। शिव की पूजा करना अर्थात परमेश्वरी ज्ञान प्राप्त करना। शिव अपने हृदय में स्थित है और हृदय में मुख्य 4 नाड़ियां होती है। प्रथम नाड़ी मूलाधार की तरफ जाती है। अगर कोई भी सहजी साधक मूलाधार की मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा तो वो मूलाधार की नाड़ी से नरक में जाएगा। परम पूज्य श्री माता जी कहते हैं, भगवान शिव जितने भोले हैं, जितने क्षमाशील हैं, उतने ही विध्वंसक भी है, क्योंकि वे संहार करने वाले देवा है। हृदय से निकलने वाली प्रथम नाड़ी अबोधिता की प्रतीक है और श्री शिव मूर्तिमंत अबोधिता है। श्री शिव सब सहजी उत्थान मार्ग की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तब हमें कठोर आत्म परीक्षण करना होगा। हमें हमारे अंदर के अबोधिता की जांच करनी होगी। तो कैसे करें जांच? परम पूज्य श्री माता जी कहते हैं, अपने अंदर की काम वासना अबोधिता के सागर में विलीन करो। अपनी दृष्टि 3 फीट के नीचे रखो ताकि आप छोटे बच्चे, घास और निसर्ग में पौधे देखकर परमेश्वरी लीला का आनंद उठा सको। आदमी और औरत के संबंध में पवित्रता रखो और अबोधिता ही पवित्रता का प्रतीक है। अपना चरित्र शुद्ध रखो। शिव परम भूषण हृदय से निकलने वाली दूसरी नाड़ी इच्छा की ओर दौड़ लगाती है। इच्छाएं 2 प्रकार की होती है। एक भौतिक, जैसे हमें घर, गाड़ी, बंगला, खेती बाड़ी इत्यादि, और मानसिक, जैसे कि ये चीज मिली तो ही मैं खुश हो पाऊंगा, अन्यथा नहीं। दूसरों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, सत्ता की अभिलाषा करना, इस प्रकार की समाधान और आनंद न देने वाली इच्छाएं हमें विनाश की ओर ले जाती है। परम पूज्य श्री माता जी कहते हैं, सहयोग में सर्वश्रेष्ठ संभालने वाली, पोषित करने वाली चीज है आपका चित्त। आपको अमृतमय आत्मानंद का माध्यम आपका चित्त है, जो इस प्रकार की अशुद्ध इच्छाओं से खराब हो जाता है। इस अशुद्ध इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए हमें हमारी भौतिक इच्छाओं का सौंदर्यपूर्ण अंदाज करते हैं। इसीलिए श्री माता जी ने हाथ से बनी हुई चैतन्य वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहा है। अपना व्यवहार, अपना व्यक्तिमत्व गरिमामय और दूसरों को आनंद देने वाला होना चाहिए। और हमारे अंदर केवल एक ही शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। वो शुद्ध इच्छा है चैतन्य का आनंद लेना, और सभी शुद्ध इच्छाओं का अंत चैतन्य में होता है। शुद्ध इच्छा सदैव चैतन्य में समाहित रहती है।
हृदय से निकलने वाली तीसरी नाड़ी है ममत्व की नाड़ी। साधारणतः हमारे चित्त में मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे और मेरा कार्यस्थल यहाँ तक ही सीमित रहता है। परम पूज्य श्री माता जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के बाद आपके हृदय से जो प्रेम की गंगा बहने लगती है, उसे केवल अपने परिवार तक सीमित न रखकर हमें हमारे संपूर्ण समाज, राष्ट्र और विश्व के बारे में सोचना होगा। हमें हमारा हृदय विशाल कर सभी तक श्री माता जी के प्रेम का यह संदेश पहुंचाना होगा। परम पूज्य श्री माता जी कहते हैं, शिव अर्थात अमर्याद प्रेम है, हमें सुधारते हैं और हमारा पोषण करते हैं, हमारा हित करते हैं। अगर हमने दूसरे के हित के लिए कार्य किया तो हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है। शिव जी प्रेम का सागर है और हम सभी ने अपनी छोटी छोटी आसक्तियों को उस सागर में विलीन करना चाहिए। चतुर्थ क्रमांक की नाड़ी हमारी बाह्य विशुद्धि से निकलकर हृदय से प्रवेश करती है और हृदय से निकलकर आज्ञा को पार कर सहस्रार में उमलती है। इस नाड़ी को 4 पंखुड़ियां होती है और जब ये चारों पंखुड़ियां सहस्रार से उमलती है तो साधक को तुरीय अवस्था प्रदान करती है। जब साधक इस दशा में पहुंचता है तो वो परमेश्वर को जानता है। यही वह स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है। परम पिता परमेश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है। वो परमेश्वर ही कर्ता, कर्विता, भोग्या और भोक्ता भी है। ये ईश्वर ज्ञान हृदय से निकलकर बुद्धि तक पहुंचता है और साधक को निर्वाण पद प्रदान करता है। इस स्थिति में साधक संपूर्ण समर्पित और संरक्षित रहता है। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं। भगवान शिव जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के सागर और संसार का सार है, जिन्होंने अपने गले में भुजंगों का हार धारण किया है, वे भगवान शिव माता भवानी समवेत मेरे हृदय में सदैव निवास करे और मैं सदैव उन दोनों के श्री चरणों में समर्पित रहूं। जय श्री माता जी।